हाय फ्रेंड, आज हमारे कस्टमर की एक कंप्लेन आई थी कि हमारा डाइकिन का जो इन्वर्टर एसी है इसमें कूलिंग नहीं कर रहा। तो इसको चेक करने के लिए हम आए हैं। तो हमने समझा कि हम वीडियो बना के आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे के हमें चेक क्या करना है, एरर कौन सी शो कर रही है, रिमोट से हमें एरर चेक करनी है तो वो कैसे चेक करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करके इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके कि कौन सी चीज़ का हमारा, अगर आपके पास भी डाइकिन का एसी है तो ये प्रॉब्लम अगर आपके आ रही है तो आप ये वीडियो देखोगे तो आप भी इसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डाइकिन का हमने क्या किया, आके इसका ओपन जो है वो इसका जो जॉइंट है वो निकाल दिया है हमने, ऊपर का पड़खा। उसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम एमसीबी ऑन करेंगे। एमसीबी ऑन करेंगे तो वो पावर हमारा स्टेबिलाईजर में जाएगा और स्टेबिलाईजर के बाद हमारे कंप्रेसर एसी को पावर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको ऑन करना है। तो देखिए 10 सेकंड का टाइम ले रहा है, ये हमारा स्टेबिलाईजर वोल्टास कंपनी का है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे एसी के अंदर उसका पावर आएगा। ये देखिए 2 सेकंड हुए, ये 10 सेकंड के बाद ये क्या है, एसी में। और अब एसी जब भी चालू करता है कस्टमर, तो ये क्या, ये ब्लिंकिंग आप देख रहे होंगे, एक ही सिर्फ ब्लिंकिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, ब्लिंकिंग आ रही है। सिर्फ एक ही लाइट हो रही है, ना इंडोर स्टार्ट हो रहा है ना आउटडोर स्टार्ट हो रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो सबसे पहले ये हम क्या करेंगे, रिमोट से उसकी एरर चेक करेंगे। उसकी एरर चेक कैसे करते हैं वो मैं पहले बताऊंगा। अगर एरर आ रही है कि नहीं आ रही, उसके बाद हमें एसी चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम बता रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो ये हमने क्या किया, अब देखिए ये नजीक से दिखाइए। तो आपको क्या करना है, समझिए आप आपके इसमें किसी भी प्रकार का डाइकिन का अगर एसी है इन्वर्टर मॉडल का, तो आपको इसको एरर चेक करनी है। तो एरर कैसे चेक करें, जैसे जनरली क्या होता है, इसमें डिस्प्ले लिखी हुई होती है। दूसरे अदर जो एसी आते हैं उसमें क्या होता है, E5 आता है, जैसे अदर एरर को यहाँ पे शो करता है। लेकिन ये डाइकिन में जो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ लाइट से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि एसी तुम्हारा चालू या बंद है। तो इसके लिए एरर कैसे चेक करनी है, तो सबसे पहले ये आपको क्या करना है, कैंसिल जो बटन है उसको प्रेस करना है। प्रेस करते ही रहना 3 से 4 सेकंड के लिए, तो वहाँ पे क्या आवाज़ आएगी। उसके बाद क्या करेंगे, उसको अप डाउन करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी एरर है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कैंसिल के बटन को यहाँ पे दबाएंगे। देखिए तो क्या हो रहा है, ये कैंसर का बटन वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है। यहाँ पे तो रिमोट से हो गया वो, लेकिन वहाँ से कनेक्ट नहीं हुआ। यानी आप दूसरा भी बटन हम बंद चालू करके एक बार चेक कर लेते तो हमें आइडिया आ जाएगा। तो देखिए बंद भी नहीं हो रहा, ये चालू भी नहीं हो रहा, पावर किसी भी प्रकार का ये रिमोट भी इसमें वर्क नहीं कर रहा। तो हमने क्या, अगर समझिए कि इसमें प्रॉब्लम में होती क्या है, कोई भी चीज़ की इसके अंदर एरर शो नहीं कर रहा, यानी एरर अंदर नहीं दिखा रहा। अब एरर चेक करनी है तो मैं ये प्रॉब्लम है, अगर एरर शो नहीं कर रहा तो किसी प्रकार का पीसीबी का प्रॉब्लम होती है, ये अलग अलग एरर शो करेगी। तो आपको क्या करना, कैंसिल के बटन के ऊपर यहाँ पे प्रेस करते रहोगे तो यहाँ पे अलग अलग मोड दिखाएगा। देखिए F3 है, जैसे F6 है। उसके बाद आपको क्या करना है, डाइकिन के एप्लीकेशन या जो एरर कोड होता है उसमें जाके आप चेक कर सकते, या यूट्यूब पे भी आप चेक कर सकते, एरर कोड को भी चेक करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं, ना ऑन हो रहा है ना ऑफ हो रहा है, रिमोट से ये इसी वर्क ही नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे, इसके पीसीबी को चेक चेक करेंगे। इसकी कहने का मतलब ये क्या प्रॉब्लम है, पावर आ रहा है, उसका सेंसर चेक करेंगे। ज़्यादातर हमने ये चीज़ देखा कि सेंसर की प्रॉब्लम की वजह से ये ब्लिंकिंग होता है। तो अब क्या करेंगे, हम कूलिंग सेंसर उसका चेक करेंगे। अगर उसका उसका चूहा कुछ अगर वायर कट कर गया होगा तो इसके बाद भी ये एरर आती है, तो हमें वो चेक करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हम इसकी एमसीबी को बंद कर देंगे। कभी भी आप एसी का काम करते हैं तो आपको क्या करना है, पावर को सबसे पहले बंद करना है। इससे क्या होगा, आपको शॉर्ट लगने का चांस बहुत कम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों हमारा रिमोट वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपको रिमोट वर्क कर रहा है तो आपको ये पहले यहाँ से बंद करना है, उसके बाद आपके एमसीबी बंद करिए। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट एमसीबी बंद कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा एसी बंद हो जाएगा। ये देखो, ये हमारी ब्लिंकिंग भी बंद हो चुकी है। यानी कभी भी आपके एसी में ब्लिंकिंग हो रही है ऐसी, और रेगुलर रिमोट भी वर्क नहीं कर रहा है, एरर भी शो नहीं कर रही, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, इसकी पीसीबी की तरफ देखेंगे। ठीक है, अब पीसीबी की तरफ देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है, तो टेस्टर की मदद से इसको ऊपर की तरफ करना है। क्या करना है, ऊपर की तरफ करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, ये खुल जाएगा। उसके बाद हमें देखना है कि उसके केबलों को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका फॉल्ट जैसे दिख ही रहा है, इसका फॉल्ट देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है, ये जो डिस्प्ले जो होती है उसका वायर कट दिख रहा है। देखिए ये दोनों वायर क्या हो गए, कट हो चुका है। ये जो हमारा क्या होता है, जो डिस्प्ले यहाँ पे जो एरर दिख रही है आपको, कहने का छोटी सी जो पीसीबी लगी हुई होती है डायरेक्ट की, उसके दो केबल जो पूरी सीरीज आ रही है, यहाँ पे छोटे छोटे केबल है, उसमें से क्या होता है, 2 केबल कट लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करके ना चालू करके एक बार चेक करेंगे। वही प्रॉब्लम है, ये हमारा कूलिंग सेंसर। एक बार कूलिंग सेंसर को भी साथ में देख लेते हैं। देखिए ये आपका कूलिंग सेंसर है, आपको क्या करना है, इसकी बाहर की तरफ खींचोगे तो ये पूरा बाहर की तरफ निकल जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, कूलिंग सेंसर का भी अभी प्रॉब्लम है, तो अगर वायर कट कर गया तो ये आपको ऐसे बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें तो अभी प्रॉब्लम, हमने जैसे डिस्प्ले का पीसीबी का ढक्कन ओपन किया तो सामने क्या लिखा, ये आया, केबल दोनों कट हमें दिखाया था। अब हम क्या करेंगे, दोनों को साइड में ज्वाइन करते हैं, कलर कोड दोनों सेम है, यानी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों वायर को, केबल को ज्वाइन करके हम
चालू करेंगे। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। अब दोनों वायर को क्या करना है, अभी हम अंदर की तरफ नहीं नाखेंगे, बाहर की तरफ हमें नॉर्मल चेक कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको परमानेंटली उसका जॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी इसको केबल को टाइट कर देते हैं हाथ की मदद से। अब क्या करेंगे, हम इसको जॉइंट लगाएंगे। तो अब समझिए केबल उसका टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल पहुंच नहीं रहा, तो हम इसके लिए छोटी सी पीसीबी को बाहर की तरफ निकालेंगे। तो उसको बाहर की तरफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, नीचे में लॉक दिया हुआ होता है, आपको लॉक में ये जॉइंट को बाहर निकालना है। क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है। या तो बाहर की तरफ निकालोगे तो आपकी छोटी सी पीसीबी बाहर निकल जाएगी। ये देखिए, ये जो छोटी सी हमारी पीसीबी जो होती है, यहाँ पे जो क्या है, ये जो डिस्प्ले होती है वो हमारी एरर शो कर देती है। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों को जॉइंट लगा के एक बार चालू करके चेक कर लेंगे, तो ये इससे प्रॉब्लम सोल्व होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, छोटा सा वायर उसके साथ जॉइंट करके ना ये चालू कर देंगे। एरर हमारी जा रही है कि नहीं जा रही, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए, अब हमें क्या करना है, ये हमने क्या कर दिया, दोनों को केबल जॉइंट कर दिया। अब क्या करेंगे, एमसीबी को ऑन करेंगे। देखिए, ये हमने एमसीबी को ऑन कर दिया है। ये जो 10 सेकंड मैंने आपको बोला, 10 सेकंड के लिए हमारा स्टेबिलाईजर क्या होता है, पावर उसके बाद निकल। इससे क्या होता है, जब भी पावर વધઘट होता है तो इससे देखिए ये हमारे अंदर पावर आ चुका है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ ब्लिंकिंग हो रही थी। अब इसको ऑन ऑफ करके भी एक बार चेक कर लेते तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं। देखिए देखिए, अब क्या हुआ, हमारा एसी अब आवाज़ भी कर रहा है, आपने साउंड भी सुना होगा। और क्या है, अब बंद, आप किसी भी मोड चेंज करना है तो आपको आवाज़ सुनाई देगा। देखिए, यानी कहने का मतलब प्रॉब्लम जो थी वो दो केबल की वजह से, कट हो जाने की वजह से ब्लिंकिंग हो रहा है। हमने यूट्यूब में चेक किया था, ब्लिंक इसकी एरर कोड चेक किया था, तब क्या दिखा रहा था कि कूलिंग सेंसर में प्रॉब्लम हो तब भी ऐसा होता है, ये पीसीबी छोटी खराब हो तब भी ऐसा। लेकिन एक बार आपको क्या करना है, खोल के चेक करना है। अगर आपके एसी में भी ये भी प्रॉब्लम आती है तो अगर केबल किसी जगह पे कट हो गया होगा, इसके लिए क्या एरर शो करेगा। उसके बाद देखिए एरर शो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अगर हमारा ये रिमोट अभी वर्क करता हो गया है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम अभी तो इस एसी में प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कैंसिल के बटन को प्रेस करना है उसके सामने 3 सेकंड के लिए। तो इसमें क्या आएगा, देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 00 का एरर आए। अब समझिए उसके बाद आपको घुमाना है AS E7। अगर समझिए किसी भी एरर में अगर ये प्रॉब्लम एसी में होगा तो डबल बार आवाज़ करेगा, साउंड करेगा, इसका मतलब ये कि वो इसमें एरर है। जैसे कि F3 है, समझिए अगर F3 में साउंड इसका स्पीकर डबल बार जोर से आवाज़ करेगा तो उसका मतलब कि ये एरर F3 के लिए है। ऐसे अलग अलग एरर शो कर रही है। देखिए F6 है, L3 है, एक ही बार क्लिक करा, लेकिन जब ये प्रॉब्लम होगा रियल में एसी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, इससे क्या होगा, हम एरर कोड को चेक कर लेंगे तो उसमें लिखा ही हुआ होता है, डाइकिन का, सैमसंग का, जितनी भी कंपनी है सब में एरर कोड अलग अलग दिए होते हैं, E5 है, E6 है। इससे हम क्या करेंगे, वो चेक करेंगे तो पता चल जाएगा उसका इंडोर मोटर प्रॉब्लम है, उसका सेंसर प्रॉब्लम है। ये पूरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो आपके एसी में अगर डाइकिन के एसी में ये प्रॉब्लम है आ रही है तो आप इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे हमने चेक किया, जैसे हमने ढक्कन ओपन किया तो हमने क्या देखा, सामने 2 केबल जो उसके थे, जो डिस्प्ले के केबल थे वो कट कर दिए थे चूहे ने, इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो किसी भी भाई अगर डाइकिन में अगर फंस रहा है तो ये वीडियो देखा तो उसका सॉल्यूशन वो कर पाए।